का निधन हो गया है। वो 92 साल की थीं और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज़ बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर महज 13 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। इस खबर के बाद उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की है लता मंगेशकर के लिए और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि शब्द नहीं है उनके पास अपनी बात कहने के लिए और जिस तरह से लता जी हम सब के लिए फिक्रमंद रहती थी, केयरिंग थी, वो अब हमारे बीच नहीं है। The sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। तो लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं और जैसे ही ये खबर आई है पूरा देश, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक, उनको चाहने वाले, उनको प्रेम करने वाले, उनको सम्मान करने वाले स्तब्ध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और अपना दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है अपनी बात कहने के लिए और जिस तरह से लता मंगेशकर दयालु हृदय की थी, जिस तरह से वो केयरिंग थी, वो हमें छोड़ के गई हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुख है। और उन्होंने एक रिक्त स्थान बना दिया है इस देश में जो कभी भी भरेगा नहीं। लता मंगेशकर का स्थान कोई नहीं ले पाएगा। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लता मंगेशकर के जाने के बाद दुख प्रकट किया है। साथ ही व्यक्तिगत अनुभव भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ये मेरा अपने आप में, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि उन्होंने हमेशा मुझे अपना प्रेम और स्नेह दिया लता दीदी ने। और जब भी मैंने उनसे बात की वो अपने आप में अविस्मरणीय चर्चा रहती थी, वो बातचीत रहती थी उनसे जब भी मैंने चर्चा की, बात की। और जितने भी भारत के लोग उनके चाहने वाले हैं उनको मैं अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करता हूं। उनके साथ मैं भी दुखी हूं। उनके परिवार के साथ मैंने बातचीत की, अपनी संवेदनाएं प्रकट की, ये उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के जरिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है, अपने अनुभव की बात कही कि किस तरह से लता मंगेशकर से उन्होंने जब भी बातचीत की उनका स्नेह उनको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में ये भी कहा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमेशा याद रखेंगी कि ऐसा भी कोई भारतीय संस्कृति का व्यक्तित्व था, ऐसा भी कोई गायक था, ऐसा भी कोई
संस्कृति का वाहक पैदा हुआ था इस धरती पर, जिसके मधुर स्वर का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं हो पाया, जिसके मधुर स्वर की तुलना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाई। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, साथ ही अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। लता मंगेशकर के साथ उनकी मुलाकातों की और उनका अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, साथ ही जो एक और तस्वीर उन्होंने अपने ट्वीट में साझा की, उसमें भी लता मंगेशकर के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है।